1986, जगह इलाहाबाद, इलाका चकिया। नए लड़कों की फौज जमकर ऊधम काट रही थी और उनका कप्तान लगातार इलाके में पकड़ बना रहा था। जिन पुलिस वालों के कांधे पर चढ़कर गुंडई का एवरेस्ट छूने की वो 24 बरस का लड़का कर रहा था, अब उसी लड़के को खाकी की फौज ढूंढ रही थी। वो लड़का पुलिस के हत्थे चढ़ता है। पुलिस उसकी खातिरदारी का इंतजाम कर ही रही थी कि तभी फोन की घंटी बजती है, ट्रेन ट्रेन, और फिर उस लड़के को छोड़ दिया जाता है। वो फोन दिल्ली से आया था। पंजा छाप पार्टी के सांसद की मेहरबानी हो गई थी और जिस पर मेहरबानी हुई थी उसने जरायम की दुनिया से लेकर राजनीति के गलियारे में जमकर कांड किए। जी हाँ, अतीक अहमद। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं बेधड़क की खास सीरीज अपराधी। 70 का दशक था। संगम नगरी तब प्रयागराज नहीं, इलाहाबाद हुआ करती थी। ओला उबर का जमाना नहीं था, तांगे से चलते थे। इनमें से एक तांगे वाला था फिरोज, जिसका लड़का अतीक रातों रात अमीर बनने, रुतबे और रुबाब का ख्वाब देखता था। पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था तो हाई स्कूल की परीक्षा में फेल हो गया, लेकिन रुतबे रुबाब का ड्रीम टूटा नहीं। 17 बरस की उम्र में तांगे वाले के लड़के अतीक ने कांड कर दिया। साल 1979, जगह इलाहाबाद, चकिया इलाके में हल्ला हो गया कि 17 साल के नए लड़के ने काम लगा दिया। हत्या की वारदात से हड़कंप मच चुका था। इस कांड में नाम आया अतीक का और उसके बाद अतीक जरायम की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। धमकी, मारपीट, दबंगई और रंगदारी का धंधा शुरू हो गया। दरअसल ये वो दौर था जब पुराने इलाहाबाद इलाके में चांद बाबा नाम के गुंडे की तूती बोला करती थी। पुलिस की हवा भी चांद बाबा के नाम से टाइट रहती थी। वो विज्ञापन देखा है कि एक आइडिया बदल दे आपकी दुनिया। हाँ, बदल गई दुनिया, अतीक अहमद की भी और पुलिस वालों की भी। अब ये नहीं पता कि लाख टके का ये आइडिया किसने पुलिस के कान में फूंक दिया था, लेकिन चांद बाबा को ठिकाने लगाने के लिए पुलिस अतीक अहमद को आगे बढ़ा रही थी और नेता भी अतीक को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन वही अतीक अहमद आगे चलकर पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया। जल्द ही पुलिस को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और पुलिस अतीक अहमद को सॉरी बाबू बोलने के लिए ढूंढ रही थी। अतीक समझ गया था कि ज्यादा दिन आजाद पंछी नहीं बना जा सकता। चुप्पे से कोर्ट में सरेंडर कर दिया। छोटी सी उमरिया में ही अतीक पर एनएसए लग गया। बाहर आया तो नेता नगरी का चस्का चढ़ा। पंजा छाप पार्टी के इलाहाबादी सांसद का साथ था। अरे वही वाले जिन्होंने एक बार दिल्ली से फोन करके अतीक को छुड़वाया था। हाँ, तो उन्हीं के मार्फत 1979 में विधायकी लड़ ली, वो भी निर्दलीय, जीत भी गया। वहीं लगातार चांद बाबा और अतीक गैंग में धप्पाधाई चल रही थी। तभी किसी ने चांद बाबा का काम तमाम कर दिया। धीरे धीरे चांद बाबा गैंग भी निपटता चला गया। अब बचा तो बस अतीक अहमद। साल 1989, वक्त ने पलटी मार दी। काले कारनामे करने वाला अब सफेद कुर्ताधारी हो चुका था। पहली दफा निर्दलीय अतीक अहमद चुनाव लड़ा और चुनाव भी गया। इलाहाबाद पश्चिमी से विधायकी लड़ी, जीत गए। 1991 और 1993 में भी जीत का झंडा गाड़ दिया। अतीक अहमद के लिए राजनीति न हो, दरअसल ओलंपिक हो। मतलब कभी समाजवादी पार्टी, फिर अपना दल, फिर समाजवादी पार्टी, मतलब कतई कूदम काद मचा दी थी। कानून को कुचलने वाला अपने कुर्ते की जेब में कानून को रखने लगा। फिर एक और शौक चढ़ गया, महंगी गाड़ी और हथियारों का। कई सालों तक इलाहाबाद से लेकर फूलपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट तक अतीक का जूता पूजने लगा। तो वहीं बिहार में भी अतीक ने कई कांड कर दिए, लेकिन एक कांड जो अतीक ने किया उसने इस बाहुबली के गुर्दे छील कर रख दिए। दरअसल राजनीति का चस्का अतीक अहमद को चढ़ चुका था। 2002 में अपना दल से विधायकी लड़ी, जीत गए, लेकिन मन बड़ा चंचल था तो माना नहीं। 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो अतीक अहमद समाजवादी हो गए। नेताजी का आशीर्वाद मिल गया तो 2004 में फूलपुर से सांसदी लड़ी और जीत भी गए। विधायकी छोड़नी पड़ी तो अपने छोटे भाई अशरफ को समाजवादी पार्टी की टिकट पर विधायकी लड़वा दी। उधर राजू पाल बसपा की टिकट पर ताल ठोक रहा था। अतीक को लगा भाई का रास्ता साफ है, लेकिन राजू पाल ने अशरफ का सुपड़ा ही साफ कर दिया। राजू पाल
विधायक बना तो अतीक अहमद की नींव हिल चुकी थी और फिर हुआ एक बड़ा कांड। तारीख 25 जनवरी साल 2005। विधायक राजू पाल की गाड़ी जा रही थी, तभी फिल्म स्टाइल में राजू पाल की गाड़ी को रोका गया और ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। ये कोई मामूली वारदात नहीं थी। तब बताया गया था कि रास्ते से गुजरने वाले जिसने देखा उसके गुर्दे छिल गए थे। दहशत में भागम भाग शुरू हो चुकी थी। कई गाड़ियों की टक्कर हो गई तो कई गाड़ियां डिवाइडर से जा टकराई। इसी बीच विधायक राजू पाल के समर्थक विधायक को टेम्पो में डालकर अस्पताल ले जाने की कोशिश करने लगे तो हमलावरों को लगा कि राजू पाल जिंदा है, तो 5 किलोमीटर तक टेम्पो का पीछा किया और दे दनादन फायर झोंकते रहे। राजू पाल को 19 गोलियां लगी थी और विधायक जी दिवंगत हो गए। आरोप लगा अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर। राजूपाल की हत्या के बाद इलाहाबाद पश्चिमी सीट खाली हो चुकी थी, जिस पर 2005 में फिर चुनाव हुए। तो इस बार अशरफ के खिलाफ राजूपाल की बेवा पूजा पाल चुनाव लड़ेगी, लेकिन अतीक अहमद के भाई अशरफ ने बाजी मार दी और फिर पूरी तरीके से अतीक का दबदबा कायम हो गया। साल 2007 ये वो साल था जो अतीक के लिए बुरे दिन लेकर आया। दरअसल अपने उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई, सत्ता से नेताजी गए और बहन जी आई। फिर अतीक के खिलाफ कार्रवाई का डंडा चलाया। नाना राजूपाल की हत्या का बदला नहीं ले रही थी बहन जी की अपनी खुन्नस थी। अतीक अहमद के कांड बड़े बड़े हैं। दरअसल 1995 में जब लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड हुआ था तो उस वक्त मायावती पर हमला हुआ था, तो वहां पर अतीक अहमद भी मौजूद था और समाजवादी पार्टी का झंडा उठाकर अफलातून बन रहा था। बस तभी से बहन जी की नजर में अतीक अहमद चढ़ गया था। मायावती पर मौका था तो दे दी धोबी बचार। तो वहीं तब तक राजूपाल की पत्नी पूजा पाल भी अशरफ को हराकर विधायक बन चुकी थी। तो पति की हत्या का ऐसा प्रतिशोध लिया कि चकिया छोड़ो अतीक अहमद का इलाहाबाद आना तक मुश्किल करा दिया। कुर्की, संपत्ति पर कब्जा, गुर्गों की गिरफ्तारी और अतीक की तलाश में दबिश दे दबिश। सांसद अतीक अहमद पर उस वक्त 20,000 का इनाम घोषित कर दिया गया था। तब अतीक अहमद दिल्ली के प्रीतमपुरा के एक फ्लैट से पकड़ा गया। तभी से सरकारी मेहमान है, कभी नैनी जेल, कभी बरेली जेल, कभी देवरिया जेल, तो कभी गुजरात की साबरमती जेल। लेकिन अतीक अहमद का रुतबा और दहशत आज भी बनी हुई है। दरअसल 2018 में जब अतीक अहमद देवरिया जेल में बंद था, तभी जोरों पर रंगदारी का काम चल रहा था। एक कारोबारी की प्रॉपर्टी पर अतीक अहमद की नजर पड़ी तो उसे डराने धमकाने के लिए बकायदा देवरिया जेल के भीतर लाया गया, वो भी किडनैप करके। जमकर उसकी कुटाई की गई और प्रॉपर्टी के कागजात पर दस्तखत करवा दिए गए। मामला उछला तो अतीक को कोर्ट के आदेश पर गुजरात की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अतीक अहमद से जुड़े कई किस्से हैं। एक गुंडे, एक माफिया, एक बाहुबली के तौर पर जितने उसके चर्चे हैं, तो वहीं कुछ लोग उसे रॉबिन हुड भी मानते हैं। एक वक्त था जब अतीक का सिक्का इलाहाबाद में चलता था तो वो बाकायदा दरबार भी लगाता था और जो फैसला अतीक ने अपने दरबार में सुना दिया उसको कोई भी चुनौती नहीं देता था। तो ये तो थी कहानी अतीक अहमद की, जो नेता है, जो माफिया है, जो बाहुबली है। तो कैसा लगा है ये एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें और घंटी बजाने पर कोई पाबंदी नहीं है, मम्मी कसम। बजा दो सब्सक्राइब की घंटी। नमस्कार।